अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की अहम खबर। एक स्पेशल रिपोर्ट बनाई हमने इस बार इस इलेक्शन रिजल्ट को लेकर। क्या रहेगी ये स्पेशल रिपोर्ट, तफसीलात हम आपको बताते हैं क्योंकि बड़ी ही ख़ास खबर है। इस बार पार्लियामेंट में 27 मुस्लिम एमपीज़ बैठेंगे। अब ये 27 मुस्लिम एमपीज़ आखिर ये कैसे हो गया, ये कैसे मुमकिन हो गया, ये सोचने वाली बात है और गौर व फिक्र करने वाली बात है। एक तरफ बीजेपी अपना जश्न मना रही है, हिंदुत्व अपना जश्न मना रहे हैं क्योंकि पूरी बहुमत से बीजेपी पार्टी इस बार इलेक्शन जीत चुकी। लेकिन उनकी नज़र यहाँ पर नहीं पड़ी कि 27 मुस्लिम एमपीज़ पार्लियामेंट में बैठेंगे और वो किस तरह का डंका बजाते हैं पार्लियामेंट में बैठकर, देखने वाली बात होगी। क्योंकि कई बार बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि मैं अकेला पड़ गया था, कोई मेरा साथ देने वाला नहीं था ट्रिपल तलाक की बिल को लेकर और ऐसे कई दूसरे मुद्दों को लेकर। बहरहाल अब असदुद्दीन अवैसी साहब को घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनका साथ देने के लिए और 26 मुस्लिम एमपीज़ आ चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि बेहतर से बेहतर करेंगे। आइए हम आपको तफसीलात बताते हैं कि 27 एमपीज़ कहां कहां से जीते हैं। आइए सबसे पहले आपको ले चलते हैं वेस्ट बंगाल उरभरिया से, जहां पर सजदा अहमद जो कि टीएमसी के उम्मीदवार थे वो इलेक्शन जीत चुके हैं। फिर वहीं वेस्ट बंगाल मुशीराबाद अब्बू ताहिर खान जो कि टीएमसी के उम्मीदवार थे वो भी इलेक्शन जीत चुके हैं। फिर वहीं पर वेस्ट बंगाल मालदा में अब्बू हसन खान चौधरी जो कि कांग्रेस से उम्मीदवार थे वो इलेक्शन जीत चुके। वेस्ट बंगाल जुंगपुरी वेस्ट से खलील उर रहमान जो कि टीएमसी के उम्मीदवार थे वो भी इलेक्शन जीत चुके। और वेस्ट बंगाल आरामबाग जहां से आफरीन अली जो कि टीएमसी की उम्मीदवार थी वो भी इलेक्शन जीत चुकी है। वहीं पर यूपी ले चलते हैं, समाजवादी पार्टी संभल से उम्मीदवार थे डॉक्टर शफीक उर रहमान जो कि इलेक्शन जीत चुके हैं। यूपी गाजीपुर से अफजल अंसार जो कि बीएसपी के उम्मीदवार थे वो भी इलेक्शन जीत चुके हैं। फिर वहीं पर यूपी मुरादाबाद डॉक्टर एसटी हसन जो कि समाजवादी के उम्मीदवार थे। मैं तारीफ़ करूंगा खासकर यूपी मुरादाबाद के वोटर्स की, वहाँ के मुस्लिम्स की, जिन्होंने बड़ी दानिशमंदी से काम किया डॉक्टर एसटी हसन को वोट डालकर। क्योंकि इनके सामने खड़े थे एक मुस्लिम पॉपुलर फेस जो कि एक हिंदुस्तान के जाने माने शायर हैं इमरान प्रतापगढ़ी, जिनका एसटी हसन से मुकाबला था। लेकिन मुरादाबाद के मुस्लिम अवाम भटकी नहीं, बल्कि एक तरफा वोट दिया डॉक्टर एसटी हसन को, वहाँ से जिताया। बहुत तारीफ़ काबिल। आइए आपको ले चलते हैं फिर यूपी रामपुर, जहाँ के उम्मीदवार थे आज़म खान जो कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे, वो भी बड़ी अच्छी तरीके से वहाँ का इलेक्शन जीत चुके क्योंकि इनके सामने थी बॉलीवुड की जानी मानी अदाकारा जयप्रदा को बड़ी करारी हार दी। आज़म खान वहाँ से जीत चुके। वहीं यूपी सोहानपुर के उम्मीदवार थे हाजी फजल उर रहमान जो कि बीएसपी के उम्मीदवार थे, वो भी इलेक्शन जीत चुके। यूपी अमरोहा जो कि बीएसपी के उम्मीदवार थे कुमार दानिश अली भी वहाँ से इलेक्शन जीत चुके। अब आइए आपको हिंदुस्तान का एक जाना माना चेहरा, एक जाना माना मुस्लिम फेस, एक जानी मानी काबिलियत जो कि बैरिस्टर है, हैदराबाद AIMIM के प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जो कि हैदराबाद से हमेशा जीतते हैं और इस बार भी जीत चुके, इसमें कोई नई बात नहीं। आइए अब आपको ले चलते हैं तमिलनाडु रामनाथपुरम, यहाँ के उम्मीदवार थे के नवाज कैनी जो कि IUML के उम्मीदवार थे, वो भी इलेक्शन जीत चुके। आइए अब आपको ले चलते हैं पंजाब फरीदकोट से कांग्रेस के उम्मीदवार थे मोहम्मद सादिक जो कि वहाँ से इलेक्शन जीत चुके। फिर आइए आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र औरंगाबाद, जहाँ के उम्मीदवार थे इम्तियाज़ जलील जो कि AIMIM के कैंडिडेट थे, वो भी बहुत अच्छी तरीके से वहाँ से इलेक्शन जीत चुके और AIMIM का नाम रोशन कर चुके। बहुत अच्छी बात है, मुबारक। आइए फिर आपको ले चलते हैं केरल पुननी के उम्मीदवार थे मोहम्मद बशीर जो कि IUML से उम्मीदवार थे, वो भी वहाँ से इलेक्शन जीत चुके। आइए फिर केरला की हम बात करते हैं, केरला मल्लापुरम से, जहाँ के उम्मीदवार थे IUML से उम्मीदवार थे PK कन्नलाकुट्टी जो कि IUML से इलेक्शन जीत चुके। आइए फिर आपको ले चलते हैं केरल अलपुया के उम्मीदवार जो कि CPIM से उम्मीदवार थे मोहम्मद आरिफ जो कि वहाँ से इलेक्शन जीत चुके। अब आपको ले चलते हैं कश्मीर श्रीनगर जो कि नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार थे फारूक अब्दुल्ला जो कि एक जाना माना चेहरा और जाना माना नाम, वो भी वहाँ से इलेक्शन जीत चुके।
फिर वहीं पर जम्मू एंड कश्मीर के बारामुल्ला के उम्मीदवार, नेशनल कांग्रेस से जो बारामुल्ला के उम्मीदवार थे मोहम्मद अकबर, वो भी वहाँ से इलेक्शन जीत चुके। आइए फिर आपको ले चलते हैं जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ से अनंतनाग जो वहाँ का हल्का है, वहाँ से एक आज़ाद उम्मीदवार कैंडिडेट जिसका नाम हसनैन मसूद, वो भी इलेक्शन जीत चुके। फिर हम बात करते हैं बिहार किशनगंज जो कि कांग्रेस से उम्मीदवार थे डॉक्टर जावेद भी वहाँ पर इलेक्शन जीत चुके। फिर वहीं पर बिहार खगड़िया जो कि एलजेपी पार्टी के उम्मीदवार महबूब अली खैसर, ये भी यहाँ से इलेक्शन जीत चुके। फिर आइए आपको ले चलते हैं आसाम धुबरी से उम्मीदवार थे AIDUF के उम्मीदवार बदरुद्दीन अजमल, जो कि वहाँ से इलेक्शन जीत चुके। आइए फिर आपको ले चलते हैं वहीं पर फिर आसाम बरपेटा जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे अब्दुल खलीक, जो कि वहाँ से इलेक्शन जीत चुके। तो नाज़रीन, ये थे कुल मिलाकर 27 मुस्लिम MPs जो कि अपने अपने हलके से इलेक्शन जीत चुके। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बार की पार्लियामेंट में ये 27 MPs क्या अच्छा कारनामा करते हैं और अपनी कौम के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, जहाँ पर बीजेपी के 350 उम्मीदवार हैं तो वहीं पर मुस्लिम के सिर्फ 27, जबकि 150 या 200 के आसपास मुस्लिम MPs होना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम्स की है। तो बहरहाल खुशी वाली बात है, 27 मुस्लिम MPs जीते हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। हमें चाहिए कि 100 से ज़्यादा MPs हो, तभी जाकर हम पार्लियामेंट में कुछ अपनी मांग रख सकते हैं, कुछ अपनी भलाई के लिए कुछ एक बिल पास करा सकते हैं। बहरहाल दुआ गो होइए, अल्लाह से दुआ फरमाइए, क्योंकि अल्लाह गफूर रहीम है, रहमानुर रहीम है, वो रहम करने वाला है। इंशाल्लाह आने वाले 2024 में मुस्लिम्स को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम कैंडिडेट्स के MP जिताए। हमें दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। अब A1 टाउनशिप शमशाबाद और मोइनाबाद के बाद एक और शानदार प्रोजेक्ट लाए हैं नियर जहांगीर पीर दरगाह कोतूर, जो कि बैंगलोर हाईवे से 6 किलोमीटर जॉनसन एंड जॉनसन और नाटको फार्मा जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जहां घर बनाकर रह सकते हैं, जो है बिल्कुल आबादी से लगा हुआ। ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, BT रोड, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियत दस्तयाब। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। 7569992891